आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए वचन के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते। जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर जी, आज के पूरे दिन के लिए आपका धन्यवाद। पूरे दिन तूने संभाला, हमें जीवित रखा, धन्यवाद करते। वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। पिता परमेश्वर, हर एक से बातें करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन निकालते हैं। फिलिपियो 4 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 का 4 पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो, क्योंकि हो सकता है कि आपने आपके जीवन में बहुत दुख देखे हो। ये साल भर या पिछले साल आपका बहुत बुरा गया हो सकता है कि आपका बहुत कर्जा हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो, आपका बेटा नहीं सुधर रहा है, आपका पति नहीं सुधर रहा है, आपके घर में कलेश होता हो, लड़ाई झगड़े होता हो। और तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम संसार की तरफ ना देखें, हम प्रभु की तरफ देखें, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हम उसके लिए आनंदित रहे, हम उसके लिए जिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिसके लिए संसारिक कामों के लिए वो टाइम निकाल सकते, लेकिन प्रभु के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। वचन पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। जब वचन पढ़ने का बोलो, बाइबल पढ़ने का बोलो, जब उनको नींद आ जाती है। तो प्रिय भाई और बहनों, उनके पास संसारिक लोगों के लिए टाइम है। उनके पास मूवीज़ देखने जाने के लिए टाइम है, उनके पास पार्टीज़ करने के लिए टाइम है, उनके पास गलत काम करने के लिए टाइम है, उनके पास ठट्टा करने के लिए टाइम है, हंसी मजाक करने के लिए टाइम है, बुराई करने के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आजकल हम यही देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन जिसके पास प्रभु के लिए टाइम है तो वो ब्लेस होएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु हमें देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आई है, मेरे भवन आई है और मुझसे प्रार्थना कर रही है, मेरे वचन पढ़ रही है, मुझसे बातें कर रही है, मुझसे प्रार्थना कर रही है। तो प्रभु हर एक को देखता है, क्योंकि उसकी आंखें, वचन कहता है उसकी आंखें हम सब पे लगी रहती है, उसके कान लगे रहते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में आनंदित रहे। हम संसार की तरफ क्यों देखते हैं? संसार में हमें कलेश होता है। उसका वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता। जैसे तुम्हें संसार में कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया, क्योंकि उसने शैतान के सरदार लूसीफर को क्रूस पर हरा दिया है। हालेलुया। तो प्रभु हमें कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना, हमें उसके वचन पढ़ते रहना है, क्योंकि जब उसके वचन हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु को अपने दिन भर के सब बताते हैं, लेकिन हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमारा प्रभु हमसे बातें करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु में हम सदा आनंदित रहे, क्योंकि उसका वचन हमें कहता है। और उसका वचन ये भी कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हर एक दिन यहोवा ने बनाया है, हर एक दिन आनंदित रहो, उसमें आनंदित रहो। सुबह उठो तो प्रार्थना के साथ उठो, देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है। और कहीं जाओ तो प्रभु का वचन बोल के जाओ कि प्रभु हमारे आने जाने में तो हमारी सहायता करना। हम उसमें आनंदित रहना सीखे, ना कि संसारिक चीज़ों में। हम मेरे प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। हम वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु में सदा आनंदित रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। पिता, वचन के द्वारा तूने हमसे बातें करी। आपका वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पिता परमेश्वर, हम तुझ में आनंदित रहे। पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ पिता परमेश्वर जी, और स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी पिता परमेश्वर जी। प्रभु की खोजी बनो पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते, हर एक बात में आदर और महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। तूने दिन भर संभाला पिता परमेश्वर जी, तूने हमें जीवित रखा, तूने महामारी, बीमारी, पाप, दुर्घटना से बचाया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, दिन भर हमें संभाल कर रखा पिता, जीवित रखा पिता। आपका धन्यवाद करते, हर एक बात में आदर और महिमा आपको देते पिता। वचन के द्वारा तूने हमसे बातें करी, हम आनंदित रहना सीखे पिता परमेश्वर। तेरा आनंद से भर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको।